दोस्तों, आपने सुना होगा कि अमेरिका आज दुनिया की इकलौती सुपर पावर है। किसी दौर में सोवियत संघ भी सुपर पावर कहा जाता था। चीन आज उभरती महाशक्ति है। भारत के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें महाशक्ति बनने की क्षमता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों के बीच कौन है जिसे सुपर पावर कहा जा सकता है? अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शेर, बाघ या चीता जंगल की दुनिया के सुपर पावर हैं, तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको बता दें कि जानवरों के बीच सुपर पावर किसके पास है। जी हाँ, कोई और नहीं, सांप हैं दुनिया के सुपर पावर, जो सबसे खतरनाक और शातिर शिकारी होते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में मिलने वाला वेस्टर्न डायमंड बैक रेटलस्नेक दुनिया का सबसे सब्र वाला शिकारी माना जाता है। ये अकेले छुपकर रहते हैं, बड़े इत्मीनान से अपने शिकार का इंतजार करते हैं और कभी कभी इनका इंतजार बरसों तक लंबा चल सकता है। यानी ये सांप 2 साल तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मौका आता है ये सांप बहुत भयानक तरीके से अपने शिकार पर हमला करते हैं। इनका शिकार पकड़ने में कामयाब होना करीब करीब तय होता है। इनका सबसे खतरनाक हथियार उनकी ताकत नहीं बल्कि रफ्तार होती है। इस साल मार्च में छपे एक रिसर्च के मुताबिक अपने शिकार पर सांप का हमला महज 44 से 70 मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। यानी सेकंड से भी छोटे समय में ये अपना शिकार कर लेते हैं। ये कितना कम वक्त लेते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमें अपनी आंखें झपकने में भी 200 मिली सेकेंड लगते हैं। इतने में कोई सांप 4 बार अपने शिकार पर हमला कर उसे दबोच सकता है। यह रफ्तार हमारी कल्पना से भी परे होती है। हम जिस तेजी से अपना कोई भी अंग हिला डुला सकते हैं, उससे कई गुना तेज रफ्तार से सांप शिकार पर हमला बोलते हैं। अगर हम सांप जैसी फुर्ती दिखाएं तो हम गश खाकर गिर पड़ेंगे। हमारा दिमाग उतनी रफ्तार का झटका ही नहीं बर्दाश्त कर सकता। अमेरिका की सहूलियत यूनिवर्सिटी के डेविड पेनिंग ने सांपों के बारे में काफी रिसर्च किया है। वो कहते हैं कि सांपों के हमले में शिकार का बचना करीब करीब नामुमकिन होता है। पेनिंग में महीनों तक अमेरिकी रेटलस्नेक के शिकार करने के तरीके पर नजर रखी गई। इसके अलावा भी पेनिंग ने कई जहरीले और बिना विषहीन सांपों के बारे में रिसर्च किया है। वो कहते हैं कि सांप जितनी देर में शिकार पर हमला करता है, उतनी देर में शिकार को भनक तक नहीं लग पाती है कि उस पर हमला होने वाला है। दुनिया में सांपों की करीब 3500 नस्लें पाई जाती हैं। इनमें छोटे से वाइपर से लेकर बड़े बड़े अजगर भी शामिल हैं। मगर इनके बारे में ज्यादा पड़ताल नहीं की गई है, लेकिन जिन पर भी रिसर्च किया गया है उन सभी में गजब की रफ्तार देखी गई है। सांपों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनके शरीर में ढेरों मांसपेशियां होती हैं। एक इंसान के बदन में औसतन 700 से 800 मांसपेशियां होती हैं। वहीं छोटे से सांप के अंदर 10 से 15,000 मांसपेशियां होती हैं। हमें अभी ये नहीं मालूम कि सांप फुर्ती में हमला करने के लिए इन मांसपेशियों का किस तरह से फायदा उठाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सांपों की सभी मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए जब वो हमला करते हैं तो वो एक साथ एक रबर बैंड की तरह तनकर फुर्ती से हमला करने में ताकत देती हैं। सांपों की फुर्ती को लेकर एक बात जो सबसे अलग है वो ये है कि जिस रफ्तार से वो शिकार पर झपटते हैं उसका असर खुद उन पर भी पड़ता है। आखिर वो कैसे इस झटके को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उनकी जो रफ्तार होती है उस रफ्तार में दौड़ने पर किसी दूसरे जानवर की जान जाना तय है। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड पेनिंग कहते हैं कि सांप 300 जी तक की ताकत से अपने शिकार पर झपटते हैं। मतलब ये कि जितनी ताकत से धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, उससे 30 गुनी ताकत से सांप अपने शिकार पर झपटते हैं। उनके मुकाबले 8 जी की रफ्तार में ही लड़ाकू विमानों के पायलटों के पैर सुन्न होने लगते हैं जब वो हवा में तेजी से गोते लगाते हैं। अगर यही रफ्तार 10 जी तक पहुंच गई तो उनके बेहोश होने का डर लगता है। वहीं सांप उससे भी ज्यादा 3 गुना ताकत से हमला करते हैं। वैसे कुछ गिरगिट और सैलमेंडर अपनी जीभ से और भी तेजी से झपट्टा मारकर शिकार पकड़ते हैं, लेकिन उनमें और सांपों में फर्क ये होता है कि गिरगिटों और सैलमेंडर के दिमाग नहीं, सिर्फ जीभ स्पीड में होती है। वहीं जब सांप हमला करता है तो उसका दिमाग भी पूरे बदन के साथ ही रफ्तार में होता है। दिमाग बहुत नाजुक होता है। आमतौर पर किसी और जीव का दिमाग इतनी तेज रफ्तार पर झटका नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब फाइटर पायलट तेज रफ्तार में हवा में उड़ते हैं तो पायलट के बदन में खून का दौड़ना उनके पैरों की तरफ हो जाता है। अगर ये खून लौटकर दिमाग को सप्लाई नहीं होता तो उनके बेहोश होने का डर बन जाता है और दिमाग को चोट पहुंचती है। लेकिन सांप फुर्ती में हमला करते वक्त अपने दिमाग को लगने वाले झटके भी झेल लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा उनकी खोपड़ी की बनावट की वजह से होता है। उनकी खोपड़ी में कई जोड़ होते हैं जो हमले के वक्त झटके बर्दाश्त कर लेती हैं और उनके दिमाग को नुकसान नहीं देती हैं। अब वैज्ञानिक ये समझने लगे हैं कि कैसे सांप की हड्डियां और उनका नर्वस सिस्टम इतनी तेज रफ्तार के झटके झेलते हैं।
उसे समझकर इंसानों को भी ऐसे झटकों की सूरत में बचाने के उपाय तलाशने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो इस जानकारी की मदद से ऐसी गाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत तेज रफ्तार में होने वाले हादसों और झटकों से आपके बदन को सहन शक्ति प्रदान कर सकती हैं और इंसानों को नुकसान होने से बचा सकती हैं। डेविड पेनिंग कहते हैं कि अभी वो ये समझ रहे हैं कि शिकार से टकराने पर सांप को जो झटका लगता है वो उससे कैसे निपटते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि फुर्ती से हमला करने वाले सांप को पीछे भी हटना पड़ता है। इन हालात से वो कैसे निपटते हैं ये समझने की कोशिश भी की जा रही है ताकि इसे इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।